नमस्कार। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था समानता में हमने पढ़ा था मताधिकार की समानता। ठीक है, मतलब वोट देने पर हमें सभी लोगों को समान अधिकार है और उस लाइन में चाहे कोई हो, अमीर गरीब चाहे कोई हो, उन्हें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या है, वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया है। अब बच्चों देखो, वोट देने के साथ साथ हमें क्या दिया जाता है कि जो अन्य भी अधिकार है, ये देखो वयस्क मताधिकार पर क्या हुआ कि मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार। इस अधिकार में हमारे विचार में समानता के बारे में शंका करने के लिए, ठीक है, कांता के पास क्या ऐसा है जिसके आधार पर ये जो कहानी बनाई गई है, इसमें सोचने के 3 कारण दर्शाए गए थे। क्या कितने कारण दर्शाए गए हैं? 3 कारण दर्शाए गए हैं। और इस कहानी का तथ्य यही बताता है कि हमें किस प्रकार से समानता का अधिकार है, वो कहाँ कहाँ मिल रहा है, कौन कौन से स्थान पर है वो हमें समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है। तो ऊपर जो जैसे कोई ये जो विज्ञापन आते हैं अपने जो अखबार में पढ़ते रहते हैं शादी के लिए, या फिर अन्य ऐसे कोई विज्ञापन जिसमें जातिगत कोई शब्द दिया हुआ होता है, इसके आधार पर कुछ अन्य प्रकार की जो असमानताएं हैं, ये देखो अन्य प्रकार की असमानताएं। अब इसमें देखो कांता क्या कह रही है। कांता कह रही है कि जो हमारा दैनिक जीवन है उस कार्य करने की स्थिति में समानता बहुत दूर है। जैसे निर्धन होने पर अतिरिक्त भारत के लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। जैसे कि 2 कहानियाँ बताई कि वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर भी प्रकाश डालती है। असमानता मतलब जातिगत व्यवस्था के आधार पर, जातिगत आधार पर मतलब भारत में रहते हैं जो जातिगत पहचान के अनुभव शायद ही छोटी आयु में ही हो जाता है। भारत में शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद हम सोचेंगे कि लोग जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र में एक जो वैवाहिक विज्ञापन दिया होता है उस कॉलम में देखेंगे तो भारतीय के दिमाग की भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है ये भी चीज़ सामने आती है। एक कहानी में स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे की अनुभव के बारे में, दलितों के बारे में पहले लिखते थे कि पीछे जो वर्ष पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसमें ये कहते हैं कि दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली जातियों के लिए, लोगों के लिए लिया जाता है। दलित किसके लिए लिया जाता है? जो नीची जाति के लिए, जैसे कि उसका फटा हुआ कपड़े या फिर कुचैला तन, ऐसा मतलब जैसे दलित वर्ग जो कमज़ोर वर्ग होता है उसके लिए भी इसका, इससे क्या होता है कि उसके मन में जो भेदभाव की जो भाविका होती है वो सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसी प्रकार ओम प्रकाश वाल्मीकि है, एक प्रसिद्ध दलित लेखक है और अपनी आत्मकथा, उसने एक आत्मकथा थी जूठन, ठीक है, जूठन एक कहानी है। उस कहानी के अंदर वो दलित परिवार के बारे में बताता है और स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, ज़मीन पर बैठना पड़ता था, पानी के लिए अलग व्यवस्था थी चटाई पर, और मतलब बोर्ड पर लिखे हुए अक्षर भी दूर बैठने पर क्या दिखाई देते थे? धुंधले दिखाई देते थे। प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में क्या लगाते थे? झाड़ू लगाते थे। लंबा चौड़ा मैदान था, कई गुना बड़ा था, फिर भी उसके बावजूद वो उनसे सफाई कराते जिससे उनके क्या होता? कमर में दर्द होने लगता था। तो जूठन कहानी है, थोड़े से आप बड़े हो जाओगे, इसके बाद में अपने एक हिंदी का लेसन आता था उसके अंदर ये जूठन कहानी है, ठीक है। उसके अंदर छोटी बुढ़िया होती है, वो बुढ़िया क्या करती है कि जैसे पत्तल होते हैं वो जो खाना खाते थे शादी ब्याह में, तो वो क्या होता है कि पत्तल होती है और उस पत्तल के को मतलब उठा कर उसमें से जूठन इकट्ठा करती है और फिर वो उसमें से अपना खाना खाती है। तो इस प्रकार की एक कहानी दी है। मतलब कहने का भाव ये है कि जो दलित या कमज़ोर वर्ग का लोग है उन्हें और कमज़ोर धीरे धीरे क्या है, हमारी ये जाति, हमारी जो संस्कृति है ये उन लोगों को ऊपर नहीं उठने देती है। अब यदि हम ये कहते हैं कि हेडमास्टर वो सारे स्कूल में उसे झाड़ू लगवाते थे और अपने कमरे में बैठते थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी रहती थी, पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरे दिन मैं झाड़ू लगाता रहा, स्कूल के कमरों में खिड़की सफाई करता रहा, आँख छिपा कर तमाशा देख रही थी।
ओम प्रकाश से अगले 2 दिन तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही और क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उनके पिता ने अपने पुत्र को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षकों को साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा कि मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर जी, यही पड़ेगा तो मदरसे में, ठीक है, और यूँ ही नहीं, इनके बाद और भी आवेंगे और पढ़ेंगे। तो इस कहानी से मतलब कैसे ऐसी घटना प्रतीत होती है कि भारत में एक बड़े शहर के अंदर, ठीक है, बड़े शहर में घंटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। श्रीमती अंसारी की कहानी, जो शहर के किराए के मकान लेना चाहते थे, पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है, किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए तो अंसारी मतलब दंपति को मकान बहुत ही अच्छा लगा। तो उन्होंने निर्णय किया कि ठीक है, अपने ये मकान ले लेते हैं। तो मकान मालिक ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगे कि मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता था। प्रॉपर्टी डीलर और जो अंसारी दंपति था, दोनों ही यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी उन्हें मतलब पसंद आए। यही बहाना दोबारा उन्होंने दूसरों वालों ने बनाया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदल कर, ठीक है, श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपति ने ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे। उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली, जो उन्हें किराए के मकान को देने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। तो अब देखो ये क्या कह रहा है कि मानवीय गरिमा के मूल्य, अर्थात जो हमारे भाव होते हैं, उस भाव को देखते हुए आगे इस कहानी के अंदर क्या है तो वो हम कल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।